हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का 20 निकाती एजेंडा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। गजा की हुकूमत फलस्तीनी माहिरीन के सपोर्ट करने पर मशरूत आमादगी। हमास तमाम इस्राइली कैदियों की रिहाई पर आमादा। अरब टीवी का दावा। हमास ओहदेदार ने वाज़ेह कर दिया, इस्राइली कब्जा खत्म होने से पहले तंजीम गैर मुसल्लह नहीं होगी। अपनी क़यादत फलस्तीनी धड़ों, सालसों और दोस्तों से मुशावरत की। गौरव हाउस के बाद फैसला सालसों के हवाले। हमास के बयान पर अमरीकी सदर का मुस्बत जवाब। ट्रंप कहते हैं कि हमास का हालिया बयान इस बात का सबूत है कि तंजीम पायदार अमन के लिए तैयार है। उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद करें ताकि यरगमालियों को हिफाजत से जल्द बाजियाब कराया जा सके। ट्रंप ने मौजूदा हालात में यरगमालियों को निकालना इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। सेहूनी रियासत का गजा में कत्लेआम जारी। वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 72 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रेड क्रॉस ने गजा में इमदादी सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। इसराइली बमबारी से कई रिहायशी इमारतें जमींबोस। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में शहदा की तादाद 66,300 हो गई। इसराइल ने रजाकार इमदादी कारकुनान को दहशतगर्द करार दे दिया। गजा फ्लोटिला के अरकान की काबिज सेहूनी रियासत से मुल्क बदरी शुरू। फ्लोटिला की मुदाखलत के खिलाफ फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन का कराची, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी समेत दीगर शहरों में मुजाहिरा। फलस्तीन के हक में नारे लगाए। जब से फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी शुरू की गई, आज हम जंगबंदी के सबसे ज्यादा करीब हैं। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और हमेशा उनका साथ देता रहेगा। कतर, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत का शुक्रिया, जिन्होंने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए सदर ट्रंप से मुलाकात की। हमास की तरफ से जारी बयान जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण और अमन को यकीनी बनाने के लिए एक रास्ता फराहम करता है, जिसे हमें दोबारा बंद करने होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीन में मुस्तकिल अमन के लिए अपने तमाम दोस्त व बरादर ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान 24 निकाती मुआहदा तय। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम। एहतजाज के दौरान जानी नुकसान के मुतासरीन को माली मुआवजा दिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। जरूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमेटी मुआहदे में पेशरफ्त और अमल दरामद का जायजा लेगी। मुआहदे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर काबीना 20 से ज़ायद वुज़रा पर मुश्तमिल नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। सूबों ने बजट सरप्लस पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। सैलाब के बायस सूबाई बजट सरप्लस हासिल नहीं हो सकेगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने रवा माली साल सूबों को 1464 अरब रुपए का बजट सरप्लस देने का हदफ मुकर्रर किया था। मिशन से सूबों के बजट सरप्लस पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में दोबारा बात होगी। मीडिया ट्रायल इंसाफ नहीं जुल्म है। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान के एतराफ़ी बयानात नश्र करने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट का ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान के हवाले से तहरीरी फैसला जारी। फैसला जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने जारी किया, जिसके मुताबिक किसी भी इदारे को ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम का इंटरव्यू कराने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम का इंटरव्यू उसकी इज़्ज़त नफ्स और मुस्तक़बिल को मुतासिर करता है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला अफसर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होगा। पंजाब में दूर दराज इलाकों से पानी आने की मुशक्कत खत्म करने के लिए बड़ा फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास में घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का मंसूबा तैयार। इजलास में 8 बड़े महकमों का तफसीली ब्रीफिंग। सैलाब के दौरान 11.5 लाख अफराद का इलाज मुआलजा किया गया। पंजाब सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में बाकी सूबों पर बाजी ले गया।
लाहौर में शौहर की बीवी पर छुरियों के वार और गला काटने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नोटिस। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हिना परवेज भट्ट का मुतासरा खातून के घर का दौरा, कहा कि खवातीन पर वहशियाना हमले किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुतासरा खातून को मुकम्मल कानूनी, तिब्बी और नफ्सियाती मुआवनत फराहम की जाएगी। पेशावर में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड खैबर जरगा। बाला खजान में मुनक्किदा ग्रैंड जरगे में IGFC नॉर्थ, सिविल इंतजामिया और कबायली अमायदीन की शिरकत। अमन अमान की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। कबायली अमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करीबी ताउन की यकीन दहानी करवाई। अमायदीन ने अमन के क़याम में फोर्सेस के किरदार और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तबाहकुन सैलाब आ गया था। इसके बाद अशय खुर्दिनोश को की कीमतों को ऊपर लग गई है। रोजाना जब हम सुबह उठ जाते हैं तो हर एक चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। मुहज़्ज़ब दुनिया में जब कोई कुदरती आफत आती है तो उसके बाद वॉलंटियरली लोग मदद के लिए आगे आते हैं। बदकिस्मती से हमारे सवात में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। स्वात में मानसून बारिशों और सैलाब के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मसनूई महंगाई ने मुसीबत ज़दा शहरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। आटा, चीनी, दाल, गोश्त और मुर्गे समेत दीगर चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है। कराची में आज मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, नटियारी और जामशोरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और जनूबी अफ्रीका टेस्ट स्क्वाड 8 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। दोनों टीमें ICC टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे साइकिल का आगाज 12 अक्टूबर को पहले टेस्ट से करेंगी। दूसरा टेस्ट पहला T20 रावलपिंडी में खेला जाएगा। आखिरी 2 की मेजबानी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर करेगा। सीरीज के 3 वनडे इंटरनेशनल फैसलाबाद में खेले जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।